इजराइल पर ईरान के हमले के बीच महिलाओं के ब्रा पहनने को लेकर बहुत बड़ा विवाद पैदा हो गया है। खतरा सिर पर मंडरा रहा है। ईरान ने धमकी बहुत तगड़ी दी है, लेकिन इजरायली महिलाएं सोशल मीडिया पर लिख रही हैं कि क्या उन्हें सोते समय ब्रा पहननी चाहिए। दरअसल हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान ने बदला लेने की धमकी दी है। इजराइल के नागरिकों को इस बदले का डर सता रहा है। लोग रात दिन उस समय के बारे में सोच रहे हैं जिसका सामना उनको भविष्य में करना पड़ सकता है। ईरान ने धमकी दी है कि वह हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत का ऐसा बदला लेगा जिसे इजराइल पीढ़ियों तक याद रखेगा। ऐसे में कई इजरायली लोग अमेरिकी सैन्य समर्थन को लेकर चिंतित हैं। हालांकि इस बीच बहुत सारी इजरायली महिलाएं एक अलग तरीके की परेशानियों में फंस गई हैं। सोच रही हैं कि क्या उन्हें सोते समय ब्रा पहननी चाहिए या नहीं। जिन लोगों को दुश्मन की मिसाइलों या रॉकेटों के बारे में सायरन बजने पर तुरंत बम शेल्टर की ओर भागने का अनुभव नहीं हुआ है, उनके लिए समझना थोड़ा सा जरूरी है कि इजराइल में आपके पास सुरक्षित जगह पर पहुंचने के लिए 90 से 105 सेकंड के बीच का समय होता है, यानी 1.5 से 2 मिनट तक का समय मिलता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ रहते हैं। ऐसे में खुद को प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए बहुत समय नहीं होता है। रात के समय अधिकतर महिलाएं ढीले ढाले कपड़े पहनती हैं। ऐसे में हमले के समय खुद को अच्छी तरह से तैयार करके घर से बाहर किसी सुरक्षित स्थान तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। अब कुछ इजरायलियों के पास अपने अपार्टमेंट में ही एक सुरक्षित कमरा है, इसलिए उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन पुरानी इमारतों में रहने वालों को सामुदायिक इमारत के बम शेल्टर की ओर भागना पड़ता है या सीढ़ियों के नीचे छिपना पड़ता है। इन मामलों में आप अपने सभी पड़ोसियों से आमने सामने होते हैं और आप शायद उन लोगों के साथ यह सब नहीं करना चाहेंगे जिन्हें आप रोजाना अपने सामने देखते हैं, यानी कि आपकी प्रेजेंटेबिलिटी पे फर्क पड़ सकता है। इसीलिए इजरायली महिलाएं थोड़ी सी परेशान है। इस विषय पर सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा हो रही है, जिसमें इजरायली महिलाओं ने खासी दिलचस्पी दिखाई है। युद्ध के लिए इजरायली तैयारियों के बारे में कैशेट न्यूज की एक हालिया रिपोर्ट में एक फेसबुक डिबेट का संदर्भ दिया गया था, जिसमें तेल अवीव की एक महिला ने इजरायली सेना यानी आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता डैनियल हैगरी की एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें लिखा था आईडीएफ प्रवक्ता द्वारा पूरी ब्रीफिंग, और उन्होंने सबसे पहले महत्वपूर्ण बात नहीं की, यस ब्रा या नो ब्रा। इस पर दर्जनों लोगों ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें से अधिकतर की भावनाएं एक जैसी ब्रा विरोधी थी। उनमें से एक ने लिखा कि अगर मैं मरने जा रही हूं तो मैं जिस तरह से पैदा हुई हूं उसी तरह से मरूंगी। अब हो क्या रहा है कि महिलाओं के समर्थन में लोग आ चुके हैं। एक अन्य तेल अवीव के फेसबुक समूह में इस्माइल हानिया की हत्या के बाद महिलाओं अपनी ब्रा पहन लो शीर्षक वाली एक पोस्ट पर इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। मैं किसी पुरुष के लिए ही ब्रा नहीं पहनूंगी, मैं अपने फेलिक्स द कैट पजामा में सीढ़ियों तक जाऊंगी। एक अन्य यूजर ने कमेंट किया कि उसके पास बहुत सारी ब्रा हैं जिसने जिन्हें उसने उत्सव के अवसर के लिए बचाकर रखा है। उनसे महिलाओं को वो ब्रा देने की पेशकश की है। एक अन्य यूजर ने लिखा है कि उसके अपार्टमेंट में एक सुरक्षित कमरा है और उसने अपनी महिला फेसबुक मित्रों को यह कहते हुए इसे देने की पेशकश की है कि वो वहां पर आकर सुरक्षित रह सकती हैं। तो अभी मैं इजराइल में जो ये मुसीबत चल रही है ईरान पे हमले की, उसके चलते इजराइल में एक ये नया तरीके का डिबेट पैदा हो गया है और एक नए तरीके की जो परेशानी है वो इजरायली महिलाओं को उठानी पड़ रही है।